नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं देव उठनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, देव उठनी एकादशी जो कि अभी आने ही वाली है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में शुरुआत से बताती हूँ। असल में देव उठनी मतलब देवों के उठने का समय। तो जब उठने की बात हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई वो दिन भी रहा होगा जिस दिन वो सोए होंगे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। पहले करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में बात। जी हाँ, वह दिन जिस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में जाते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर, जिसे हम दूध का सागर भी कहते हैं, में अनंत शेष नाग पर शयन करने चले जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में देवता, ऋषि और स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस समय सृष्टि की ऊर्जा स्थिर हो जाती है और सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, संस्कार आदि वर्जित माने जाते हैं। मनुष्य को इस अवधि में जप, तप, भक्ति, इन सब चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। तभी दोस्तों हमारे ज्यादातर त्योहार इस महीनों में पड़ते हैं, उसमें भक्ति का जो है हमें समावेश दिखता है। इसलिए फिर हम बात करते हैं अब देव उठनी एकादशी। जी हाँ, जब भगवान के योग निद्रा से उठने का समय मतलब पुनः जागरण का समय। 4 महीने पश्चात जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात जागरण करने वाली एकादशी। दोस्तों, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं, तब समस्त देवता, ऋषि और मानव लोक में पुनः शुभता और धर्म का प्रकाश करता है। इस प्रकार यह दिन सृष्टि के पुनः ऊर्जा के प्रवाह और धर्म के उत्थान का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में इस दिन को तुलसी विवाह से भी जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, भगवान विष्णु और तुलसी जी के विवाह की कथा। तो यह कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजकुमारी वृंदा, जिनका की नाम तुलसी भी था, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वे असुरराज जलंधर की पत्नी थी। जलंधर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के कारण अजेय हो गए थे। दोस्तों, उसका बल उसकी पत्नी के सतीत्व से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, अगर उनकी पत्नी का सतीत्व खत्म हो जाए तो वह निर्जीव हो सकते थे। तो जब देवता जलंधर को परास्त नहीं कर सके, तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उन्हें स्पर्श कर लिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, उनका पतिव्रत धर्म जो था वह भंग हो गया, उनका सतीत्व भंग हो गया और उसी क्षण जलंधर अपनी शक्ति खो बैठा और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ कि छल से भगवान विष्णु ने उनके सतीत्व को हरा, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर रूप में स्थिर हो जाएं। और भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया और वे शालिग्राम के रूप में बदल गए। तो वृंदा ने अपने शरीर का त्याग भी किया उसी समय। और दोस्तों, उन्होंने पुनर्जन्म लिया तुलसी के पौधे के रूप में। और बाद में उनके एक वचन के चलते हुए भगवान विष्णु को कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन उनसे विवाह करना पड़ा। और भगवान विष्णु ने कहा कि अब कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन मैं आपसे विवाह करूंगा और उस दिन से समस्त शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत हुआ करेगी। इसी कारण देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। और यह विवाह भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का मिलन का प्रतीक होता है। दोस्तों, अगर जब हम देवताओं के बारे में, श्राप, फिर विवाह, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं, आध्यात्मिक रूप से ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत ही उच्च कोटि की होती हैं। ये एक मानसिक स्तर को दिखाते हैं। तो दोस्तों, यह विवाह जो है भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ तुलसी माता शुद्धता और भक्ति और समर्पण का प्रतीक है और भगवान विष्णु संचालन, संरक्षण और सृष्टि की चेतना का प्रतीक है।
और जब दोनों का विवाह होता है तो इसका अर्थ है प्रकृति यानी तुलसी और चेतना यानी विष्णु का पुनः मिलन। यह सृष्टि में संतुलन और ऊर्जा के पुनः प्रवाह का सूचक है। और दोस्तों, मानव जीवन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वेदों और पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो संसार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मनुष्य के भीतर भी नव चेतना और उत्साह जागृत होता है और शुभ कार्यों में सफलता मिलती है और पाप कर्मों का क्षय होता है। दोस्तों, इस दिन मतलब देव उठनी एकादशी के दिन अगर कोई भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उपवास रखता है मतलब, तो उसके जीवन में धन, सौभाग्य और सुख शांति आती है, कष्टों का नाश भी होता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि इस दिन व्रत करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी का दिन विशेष कार्य जो होता है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। तुलसी विवाह का आप लोग आयोजन कर सकते हैं, उपवास वगैरह रख सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जरूरतमंदों को अन्न या और जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उन्हें दान देकर अपना यह दिन आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देव उठनी एकादशी का दिन केवल भगवान विष्णु के जागरण का ही नहीं, मानव आत्मा के जागरण या उसके नव जीवन के आरंभ का दिन भी हो सकता है। सृष्टि में पुनः संतुलन का प्रतीक है। वेदों में इसे चेतना के पुनर्जन्म का पर्व कहा गया है, जहाँ सोई हुई शक्तियां पुनः सक्रिय होती हैं। मनुष्य के भीतर भक्ति, सत्य और धर्म का संचार होता है। दोस्तों, यह दिन इसीलिए पूजा पाठ के हिसाब से अपने अंदर नव चेतना जगाने के लिए और सभी चीजों के लिए यह बहुत ही खास दिन होता है। हमारे हिंदुओं में तो यह एक बहुत ही, क्योंकि इस दिन के बाद हमारे यहाँ शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को भी अगर इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं नहीं दे पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।